Hello guys, welcome to Learn Easy. Today we are going to read MP Board English NCERT की 9th lesson द वाइट विजिटर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट डू यू नो। कुछ क्वेश्चंस है जो इस लेसन के बारे में उठाए गए हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट। घोस्ट होते हैं भूतों के बारे में आप क्या जानते हैं। डू यू बिलीव इन दैम, क्या आप उनमें विश्वास रखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ मूवीज, टीवी सीरियल, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रीड ऑन घोस्ट। कुछ ऐसे मूवीज़ के, टीवी सीरियल के, बुक्स के या कहानियों के नाम लिखिए जो आपने अभी तक सुने या पढ़े हों। एक्ट वन दिखाया गया है कि एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। एक कालीघाट, कोलकाता में एक जगह कालीघाट, वहाँ पे एक ऑफिस का सीन दिखाया गया है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउस एंड शॉप्स फॉर सेल। एक ऑफिस की दीवार पर बहुत सारे नोटिसेस लगे हुए हैं घरों और दुकानों को बेचने के लिए। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग। जो समय है वो सुबह के करीबन 10 बजे हुए हैं। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट ए टेबल, और जो मिस्टर चौधरी हैं वो एक टेबल पर लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक्स इन, तो डॉक्टर दास जो हैं वो अंदर आते हैं। दास बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मिस्टर चौधरी। गुड मॉर्निंग, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं। प्लीज़ सिट डाउन, दे बोथ सिट, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए। वो दोनों बैठ जाते हैं। दास बोलता है आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लीव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड ए हाउस। मैं कालीघाट में रहने और काम करने के लिए आया हूँ और मुझे एक घर की ज़रूरत है। चौधरी कहता है आई सी, अच्छा। आर यू रेडी टू बाय ए हाउस आई सपोज, तो मुझे लगता है कि आप एक घर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो दास कहता है यस इफ़ इट डज़ नॉट कॉस्ट टू मच, यदि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं हुई हो तो। चौधरी कहता है फिर कि इट्स नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास, यह वर्तमान में बहुत इजी नहीं है डॉक्टर दास। ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हेयर एंड दे आर नॉट मैनी हाउसेज, कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। एंड देयर आर नॉट मैनी हाउसेज, और यहाँ पर बहुत सारे घर नहीं हैं। द प्राइसेस आर गोइंग अप एवरी वीक, और जो कीमतें हैं वो भी हर हफ्ते बढ़ती जा रही हैं। दास बोलता है वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया, क्या तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो। चौधरी बोलता है देयर इज़ ए नाइस हाउस, यहाँ पर एक अच्छा घर है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल, वो वॉल पे लगी नोटिस की तरफ इशारा करता है। द ओनर वांट्स 10 लाख, और जो मालिक है वो 10 लाख चाहता है मकान के। दास बोलता है ओ दैट इज़ टू मच फॉर मी, अरे ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट देयर ए हाउस फॉर लेस देन दैट, क्या इससे कम कोई मकान नहीं है यहाँ पर। चौधरी कहता है कि हाउ मच आर यू रेडी टू पे, तो आप कितना पे करने के लिए तैयार हैं। तो दास बोलता वेल आई थॉट अबाउट 5 लैक्स और ए लिटिल मोर, कि शायद 5 लाख या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। चौधरी कहता है यू वॉन्ट फाइंड ए हाउस एट डेट प्राइस हेयर, कि इस कीमत पर तो आपको कोई हाउस नहीं मिलेगा यहाँ पर। दास बोलता व्हाट इज़ डैट, ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिस, तो किसी नोटिस की तरफ इशारा करके कहता है कि वो क्या है। चौधरी कहता है दैट इज़ शांति भवन, वह शांति भवन है। बट यू डोंट वांट डैट ऑफ कोर्स, परंतु आप वो नहीं चाहते। दास बोलता वाई, क्यों। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, इसके साथ ऐसी क्या बात है। वेयर इज़ इट, और ये कहाँ पर है। चौधरी कहता है इन द मिडल ऑफ द टाउन, टाउन के बीच में है। दास बोलता वेल डैट विल सूट मी वेरी वेल, ये तो मुझे बहुत सूट करेगा। हाउ मच इज़ इट, तो ये कितने का है। चौधरी कहता है 3 लाख और सो, 3 लाख कुछ ऐसा ही। दास कहता है इज़ दैट ऑल, क्या बस इतना ही। डैट इज़ नॉट मच इज़ इट, ये तो ज़्यादा नहीं है, कैसा ही है। वाई सच ए लो प्राइस, इसकी इतनी लो प्राइस, कम कीमत क्यों है। तो चौधरी कहता है इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन एज लो एज डैट, इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन एज लो एज डैट, ये कभी पहले इतना कम नहीं था। मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट, मिस्टर घोष जो हैं शुरू में इसके 6 लाख चाहते थे। देन द प्राइस फेल टू 4 लाख, लेकिन फिर कीमतें जो हैं गिरकर 4 लाख हो गई। नाउ इट्स जस्ट 3 लाख,
बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस। अभी 3 लाख तक पहुंच गई है परंतु फिर भी उस घर को कोई नहीं चाहता। दास बोलता है वाई, क्यों? चौधरी कहता है वेल द ट्रूथ इज, ऐसे करके कि सच्चाई ये है। दास बोलता गो ऑन डोंट यू वांट टू सेल इट। अरे अरे बताओ बताओ, क्या आप वो घर नहीं कर बेचना चाहते? इज़ इट इन ए बैड स्टेट, क्या यह एक बुरी अवस्था में है, बुरी हालत में है? चौधरी कहता है ओ नो इट्स इन गुड ऑर्डर, यह एक अच्छी अवस्था में है। बट देर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन, कि शांति भवन के बारे में बहुत सारी अजीब सी जो कहानियाँ हैं हमने सुनी हैं। द ओनर वाज ए वुमेन, जो ओनर थी वो एक वुमेन थी, मिसिज घोष। शी डाइड इन द हाउस 2 years ago, 2 साल पहले वो क्या हो गया था, मर गई थी। शी वॉज नॉट ए हैप्पी वुमेन पर शी लव्ड शांति भवन, वो एक खुश महिला नहीं थी परंतु वो शांति भवन से प्यार करती थी। एंड पीपल से डैट शी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, की वो रात में आती है अपने पुराने घर को विजिट करने के लिए। दास कहता व्हाट, 2 years आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के 2 साल बाद? वेल आई डोंट बिलीव डैट काइंड ऑफ थिंग्स, वेल मैं ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़, क्या आप मुझे उस घर में ले जा सकते हैं? आई कैन डू सो, चौधरी कहता आई कैन डू सो इफ़ यू विश, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ यदि आप चाहोगे। बट यू मस्ट नॉट बाय डैट हाउस, परंतु आपको यह नहीं खरीदना चाहिए। प्लीज़ शो इट टू मी, दास कहता है कि प्लीज़ मुझे ये दिखा दीजिए। चौधरी कहता है सैडली, उदासी से, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। दे गो आउट टुगेदर, अब वे दोनों बाहर जाते हैं। द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, उसी ऑफिस में 1 घंटे बाद। दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन, अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि आई विल बॉय शांति भवन, मैं शांति भवन को खरीदूंगा। हु इज़ द ओनर, ओनर कौन है? मिस्टर घोष। ही लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डेड वुमेन्स ब्रदर, वो जो मृत महिला उनके भाई है। ही वांट्स टू सेल इट, वो इसको बेचना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू लिव देयर, परंतु कोई भी वहाँ पर नहीं रहना चाहता। विद ऑल दीज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, कि वाइट विजिटर की ये सब स्टोरीज के कारण कोई भी उस मकान को खरीदना नहीं चाहता। आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मैं ऐसी स्टोरीज में विश्वास नहीं करता। चौधरी कहता है वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर and say that I did not warn you about these things earlier. Well, दोबारा फिर मेरे पास मत आना आप और ये मत कहना कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको वार्न नहीं किया था। ये सब बातें चौधरी कहता है। दास कहता है विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर ए नाइट बिफोर आई वाइट, तो मिस्टर घोष मुझे एक रात के लिए शांति भवन में सोने दीजिए इससे पहले कि मैं इसको खरीदूं। चौधरी कहता है आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है। बट इट इज़ नॉट द हाउस फॉर यू, परंतु ये हाउस आपके लिए नहीं है। दास कहता है प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम, प्लीज़ लिखो और उसे पूछो। इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू डैट, अगर वो तैयार है मुझे ऐसा करने के लिए, तो आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे, तो अगले ट्यूसडे को, मंगलवार को मैं उस घर में रात गुजारूंगा। चौधरी कहता है वेयर विल यू स्लीप, आप कहाँ सोओगे? एंड व्हाट अबाउट लाइट, और लाइट का क्या? देयर इज़ नॉट एनी ओवर देयर, वहाँ पे कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। दास कहता है लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर, कि मैं एक बूढ़ा सोल्जर हूँ, सैनिक हूँ। आई हैव ए स्मॉल कॉट, मेरे पास छोटी सी चारपाई है। एंड ए स्मॉल लैम्प टू, और एक छोटे सा लैम्प भी है। आई विल टेक देम विद मी, और वो सब मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। चौधरी कहता है एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। ए बेडरूम इन शांति भवन, अब एक्ट 2 स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर क्या है कि शांति भवन में एक बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ अ स्मॉल लैम्प, एक स्मॉल लैम्प की लाइट में जो दास है वो पढ़ रहा है। इट इज़ 1 minute to 12, 12 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। दास कहता है लुकिंग एट द वॉच, वॉच की तरफ देखता है। वेल इट इज़ ऑलमोस्ट मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई है। द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज़ हर्ड,
जो बिग क्लॉक बाहर लगी हुई है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इट इज़ 12, 12 बज रहे हैं। नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम। अब जो दूसरे जो संसार से, दूसरे वर्ल्ड से जो विजिटर है दैट आएगा, विल कम इफ़ शी एवर डज, अगर वह हमेशा ही ऐसा करती है तो। ही हियर्स ए साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर। फिर वो बेडरूम के डोर के बाहर ही एक आवाज़ सुनता है। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली। फिर जो दरवाज़ा है वो बहुत ही धीरे से, चुपके से, धीरे धीरे, शांति से, धीरे धीरे खुलता है। अब खुलता है। हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है। ही सिट्स अप, वो बैठ जाता है। समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट कम्स क्वाइटली इन एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम। तो कोई बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़ों में, सिर से पैरों तक ढके हुए सफ़ेद कपड़े में शांति से, चुपके से अंदर आता है और कमरे के जो किनारे पे बैठ जाता है। हे, हु आर यू, अरे तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो। व्हाई डोंट यू स्पीक, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। विजिटर गो अवे, विजिटर बोलता है गो अवे, चले जाओ। गो अवे। दास बोलता है नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। यू गो अवे, तुम चले जाओ। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। तो विजिटर बोलता है स्लोली विद लॉन्ग पाउजेज बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों को रोक रोक कर बोलते हुए धीरे धीरे। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा हाउस है। यू हैव टू लीव नाउ, अब तुमको जाना होगा। दस कहता गो अवे, चले जाओ। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, मैं इस बुक को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता। ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर, वो अपनी बुक को इस विजिटर के ऊपर फेंक देता है। द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे, वो विजिटर अपने सिर को उस रास्ते में से हटाता है। हाँ, यू आर नॉट ए घोस्ट, हाँ तुम एक घोस्ट नहीं हो। यू आर सर्टनली ए ह्यूमन बींग, तुम पक्का एक इंसान हो। दास जम्प्स आउट ऑफ द बेड, दास जो है वो बेड से जंप मार के उठता है। एंड पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर फेस, और विजिटर के फेस पे से उस वाइट कपड़े को खींचता है। हाँ मिस्टर चौधरी, आई बिलीव, हाँ मिस्टर चौधरी मुझे विश्वास है। गुड इवनिंग, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाइए। मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हूँ। व्हाट हैव यू कम, आप किस लिए आए हैं। चौधरी कहता है आई डोंट वांट यू टू बाय द हाउस, आई डिड नॉट वांट यू टू, मैं नहीं चाहता था कि आप ये घर खरीदें। नो, दास बोलता नो ऑफ कोर्स नॉट, द प्राइस इज ओनली 3 लाख। इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू। तो ऑफ कोर्स नॉट, हाँ तुम नहीं चाहते थे। द प्राइस यहाँ का कितना है, सिर्फ 3 लाख है। और इफ़ आई बाय ए हाउस फॉर 5 लाख, यदि मैं 5 लाख का घर खरीदता तो यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू, तो तुमको ज़्यादा पैसे मिलता, ऐसा ही है ना। चौधरी कहता है डेट वाज नॉट द रीज़न, ऐसा नहीं है, ये कारण नहीं था। दास बोलता है वेल बट वाज द रीज़न देन, तो फिर क्या कारण था। देन चौधरी बोलता आई वॉन्टेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ, यह घर मैं अपने लिए खरीदना चाहता था। दास बोलता वेल वाई डिड नॉट यू डू इट अर्लियर, तो तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। चौधरी बोलता द प्राइस वॉज फॉलिंग, जो कीमतें ही गिर रही थी। आई हैव 1.5 लाख, मेरे पास 1.5 लाख था। एंड द बैंक वॉज रेडी टू गिव मी ए लोन ऑफ 1 लाख, और जो बैंक था वो मुझे 1 लाख का लोन देने के लिए तैयार था। डेट कम्स टू 2.5, फिर कुल मिला के 2.5 लाख हो जाता। बट द प्राइस इज़ 3 लाख, लेकिन जो कीमत थी वो 3 लाख थी। आई वॉन्ट द प्राइस टू कम डाउन फर्दर बाय अनदर 50,000 रुपीज़, तो मैं चाहता था कि कीमत और गिरकर 50,000 रुपये और कम हो जाए। दास बोलता आई सी, मैं समझा। दो स्टोरीज केम हैंडी डिडेंट डे, तो इस तरह जो स्टोरीज थी इस तरह हो गई डिडेंट डे। तो क्या वो सब तुमने की, हु स्टार्टेड देम, किसने की, क्या तुमने उनको स्टार्ट किया। पर हैप्स यू डिड योर सेल्फ, क्या शायद तुमने अपने आप से किया मिस्टर चौधरी। एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरीवन अबाउट द वाइट विजिटर, और तुम मुझे चाहते थे कि वांटेड मी टू, कि मैं हर किसी को वाइट विजिटर के बारे में बता दूं। द वाइट विजिटर इज़ मिस्टर चौधरी इज़न्ट ही, तो वाइट विजिटर जो है वो मिस्टर चौधरी है, क्या वो नहीं है। चौधरी कहता है प्लीज़ डोंट टेल एनीवन डॉक्टर दास, डॉक्टर दास किसी को इस बारे में मत बताइए। आई विल लूज़ माई बिजनेस, तो मैं मेरा व्यापार जो है खो दूँगा।
दास बोलता है वाई डिडंट यू थिंक ऑफ डैट बिफोर। तो दास बोलता है कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। नाउ गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव ए गुड नाइट स्लीप। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस। तो कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अभी मैं एक अच्छी नींद सोना चाहता हूँ, एंड कल सुबह ऑफिस में आऊँगा और तुम्हारा घर खरीद लूँगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द मोरल इज़ फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। बोल्ड मीन्स कि जो बोल्ड पर्सन्स होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, जो भाग्य भी हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देता है। सो इट वॉज अ स्टोरी ऑफ द वाइट विजिटर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी। थैंक यू सो मच।